नहीं नहीं, एसी ठीक ही नहीं है। अपन जैसे देसी लोगों के लिए एसी बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार साथियों, अगर आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दें, तो हम मुद्दे की बात करें फिर। जल्दी से कमेंट करके बताएं, तो फिर हम मुद्दे की बात पे आए कि मुद्दे की बात क्या है। आ रही है। हम्म, हम्म। ये क्वेश्चन हमने कर कर लिया था। इसके बाद कितने कर लिए थे ये और देख लेना है। कौन सा क्वेश्चन हो गया था, कहां तक हो गए थे। साइक्लिसिटी के बारे में हमने जाना था। ये क्वेश्चन था जो हमने कर लिया था। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को हम साइक्लिसिटी से भी करेंगे। आगे जब क्या है कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आज हो सकता है मैं आज साइक्लिसिटी के बारे में बता दूं, नहीं तो एक क्लास बाद बता देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, इतना है। ये क्वेश्चन हो गया था, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया है। देखिए, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से गुड इवनिंग। यही आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे, तभी तो मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। चलिए, ये देखिए। आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है ये, कि ये लिखा हुआ है 32 टू दी पावर 32 और टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। भैया आप इसको लिख सकते हैं 32 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1024 डिवाइडेड बाई 7। 7 गुना 4 28। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा 7 गुना 4 28, तो 4 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की घात कितना आ जाएगा, तो 4 की घात 224 और डिवाइडेड बाई कितना ये। आप जानते हैं कि 4 की घात 3 कितना होता है, 63, 64 होता है। और 64 को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल आ जाता है 1। यानी हमें ऐसी 4 की पावर लिखें कि जिसको 7 से भाग दें तो +1 या -1 शेषफल आ जाए। ठीक है ना। यानी हमने कहा ये क्या है, इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 8 गुना 4 32, 7 गुना 4 28, 4 बचेगा। 4 की घात कितनी है ये, 1024। तो मुझे 4 को इस तरीके से लिखना है, 4 को इस तरह की पावर में ब्रेक करना है कि जिसमें 7 से भाग दें तो या तो +1 या -1 शेषफल आए। ठीक है ना। आप जल्दी से ये बता दें कि आपको जो कल बातें बताई थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। क्योंकि पुराना अच्छे से समझ में आएगा तभी नया पढ़ाने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जो आपको कल जो बातें बताई थी, ठीक है ना। सर क्लास 6 और नहीं चल रही है, आप कैसे हो। यार उनसे ये कह दो कि ये बच्चे शुरुआत में 2 4 क्वेश्चन पूछते हैं, उस किसी की कोई क्लास नहीं चल रही है, किसी की। भीकम भाई कहाँ है, भीकाराम। इस यार 5 मिनट बैठा करो, इनकी ये समस्याएं सुन लिया करो, क्योंकि शुरुआत में इनको कुछ कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है। देखिए, एक शायरी याद आ रही थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, एक दर्द मोहब्बत का अदना सा फसाना है,
सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ही लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसमें हमने क्या कर लिया है, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें जो इश्क है उसकी जगह हम परीक्षा कर देंगे, कंपटीशन कर देंगे, नौकरी। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें इसकी जगह नौकरी से रिप्लेस कर देंगे, और जहां जहां इश्क आया है वहां वहां आप नौकरी कर देना। एक दर्द नौकरी का इतना सा फसाना है, उस सिमटे तो नौकरी और फिसले तो जमाना है। ये नौकरी नहीं है आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 कर रही दो अब तो। चलिए, तो साथियों हमने यहां देखा कि इसको मैंने क्या है कि इसको 4 की पावर 3 में तोड़ना है। तो ये 4 की घात अगर मैंने इसको 3 में तोड़ दिया, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 1 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। अब आप जानते हैं कि यहां इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा, तो आपने कहा ये 64 की घात 300 कितना है 41, और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 3। 3 तो इसके ऑप्शन में ही नहीं, क्या चक्कर है, 3 तो इसके उत्तर में ही नहीं है, तो मैंने कहीं गलती करी है। चलो मैं देख लेता हूं, ये लिखा हुआ है 32 की घात 32, 7 गुना 4 28, 4 बचेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 की घात 3 64, और 64 को भाग देंगे तो 63 एक बचता है। और इसको 3 की पावर के रूप में अगर ब्रेक कर लिया तो 3 गुना 3 9, फिर एक बचेगा, 3 गुना 4 12, फिर एक बचेगा, और ये 1। आंसर तो बेटा 3 ही आना चाहिए। अच्छा, यहां 4 की पावर 1 आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी शुरुआत है, थोड़ी देर में इंजन गर्म होगा, उसके बाद में चीजें ठीक से चलेंगी। तो ये आएगा 4 की घात 1, ठीक है ना, ये 4 की घात 1 आ जाएगा यहाँ, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। 1 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ गया, ये आ गया 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 4। जो बच्चे ने अभी क्लास लिए, अभी बैच ज्वाइन किया है, वो बच्चे ध्यान से सुन लें। जब तक आप पुरानी क्लासेस अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये आगे की चीजें समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पुरानी क्लासेस देखनी ही होंगी, अगर आप पुरानी क्लासेस नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो अभी शुरुआत है, मैं अभी भी बता सकता हूं, कहीं भी किसी को परेशानी हो तो आप पूछिए बेटा, जो भी आपको जैसी भी परेशानियां हैं पूछ लो। क्लास के शुरुआत में अभी क्लास को पढ़ाने में थोड़ा सा माहौल बनेगा, तब तक आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारे पास 32 की घात 34 और की घात 35 डिवाइडेड बाई 7। भैया आप देखेंगे कि इसको क्या लिखेंगे, ये आ गया 32 की घात कितना आ जाएगा, यहाँ 35, तो 35 गुना 70 दूनी 140, फिर 14 बचेगा, और 105 और 14 119 होते हैं मेरे हिसाब से, तो आपके भी हिसाब से वही होंगे। और डिवाइडेड बाई 7, तो आप इसको देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 की घात 1190 और बटे 7। अब भैया फिर आप देखेंगे कि इसको 4 की घात 3 में तोड़ देंगे, तो 3 से भाग दिया तो आप देखेंगे 3 गुना 3 9, फिर बचेगा 2, 3 गुना 9 27, फिर बचेगा 2,
और 3 गुना 6 18, फिर बचेगा 2। इस तरह से आपने देखा कि ये तो हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास 3 की घात 4 की घात 3 है, तो 64 ये तो 1 देगा और ये देगा 16। तो आपने कहा 16 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। तो इसका उत्तर आना चाहिए 2। इसका उत्तर कितना आ रहा है 2। आकाश का आ गया है, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। ठीक है ना। एक आध शायरी और बता दो, कहीं यूज करना है क्या? अब बेटा तू घर पे बैठा है, अब कहाँ घर वालों पे फेंकेगा? तो घर वाले तो उठा के जूते और मारेंगे। तो जब बाहर निकलने लगे तब बता देना, तो एक आध और मार देंगे। ठीक है, चलिए। देखो कितने फायदे हैं आपको। आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो आपको शायरी भी सुनने को मिल जाती है क्लास के साथ साथ। अगर यही अगर क्या है ऑफलाइन में बोल देते, ऑनलाइन में ये मिल जाती, ऑफलाइन में बोल देते तो पता चला आधे घंटे तक क्लास ही स्टार्ट नहीं हो पाती, तब तक आपकी आवाज ही बंद नहीं होती। हो। चलिए, इसके बाद देखिए, यह देखें, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि ये 5 है। ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, दिखने दो। ये लिखा हुआ है हमारे पास 8 8 8 टू द पावर 2 2 2 और प्लस 2 2 2 टू द पावर 8 8 और 8। अगर यह 5 से डिवाइड कर दें, अगर यहां 5 से डिवाइड कर दें तो आपसे पूछा जाएगा, बता दो सर, क्या बताना है भैया गोविंद? सर ये 4 आएगा। देखिए, ये देखिए, अब आपसे कहा है 5 से डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को, अगर इस संख्या को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, शेषफल कितना देगा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 टू द पावर 2 2 और 2 प्लस, अगर मैं क्या करता हूं, अगर 2 2 और 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो इनसे कोई मतलब नहीं है, शेषफल कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 की घात 8 8 और 8 और शेषफल कितना आ जाएगा 5। साथियों, इसको आप इस तरीके से लिखें, तो मैंने कहा ये लिख दिया मैंने 9 की घात 2 और ये कितना आएगा 111, और यहां लिख दिया मैंने 9 की घात, ये कितना है 3 की घात 2, तो ये 111, और प्लस यहां मैंने लिख दिया ये 2 की घात 2 और ये आ जाएगा 444। अब आप इतने होशियार तो हो ही गए होंगे कि ऐसा कर सकते हैं। भाई ये 9 है, ये कितना है 9 है, आप कह सकते हैं कि आएगा 9 की घात 111 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 की घात कितना आ जाएगा 444 डिवाइडेड बाई 5। यहां आएगा -1 और यहां आएगा -1, लेकिन भैया आप जानते हैं -1 की पावर ऑड है तो ये -1 आएगा, और यहां -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा। 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी, ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। 37 का 0 आ रहा है, बहुत अच्छी। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना है, शायरी बता दो। हैं, नेट की दुनिया है, कहीं से भी उठा के पढ़ लिया करो। हमने अपने जमाने में पढ़ी थी, वो आपको सुना रहे हैं। आप अपने जमाने में खुद से मेहनत करो और आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाना। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हम करते जा रहे हैं। हम इस स्टेप पे, यहां अगर हम चाहते तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से देख लेते कि क्या होता कि ये -1 की पावर ऑड यानी माइनस, ये -1 की पावर इवन तो ये +1, और ये क्या हो गया, तो आपने कहा 0। ऐसा कर सकते थे, ठीक है ना, ऐसा कर सकते थे। आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है क्या?
आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 to the power 5 5 5 और ये 5 और प्लस 5 to the power और ये 2 2 और ये कितना है 2 और डिवाइडेड बाई कितना है ये 7। आपसे कहेगा 7 से भाग दें तो क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो 22 22 है इसको 7 से भाग दे लो। 7 गुना 3 21, 7 गुना 1 7 5 बचेगा, 7 गुना 7 49 यानी शेषफल आ जाएगा 3। 7 गुना 3 21 1 बचेगा, 7 गुना 1 7 तो 12 में से 7 गया तो 5, 7 गुना 7 49 तो 3 बचेगा। अब आपने कहा ये 5 5 5 इसको 7 से भाग दे लो। 7 गुना कितना आएगा 7 49, ये आएगा हमारे पास 65, 7 गुना 9 63, फिर कितना आ जाएगा ये 2, 7 गुना 4 7 गुना 3 21 तो ये देगा 4। तो इस तरीके से भैया आपने देखा कि यहां आ जाएगा हमारे पास 3 की घात, ये 3 आ रहा है, 3 की घात 5 5 5 और प्लस यहां कितना आ रहा है ये 4, ये कितना आ रहा है ये 4 और की घात 2 2 और ये 2 आना चाहिए इस तरीके से। और डिवाइडेड बाई कितना है 7। अब आपने कहा कि 3 की घात ऐसी लिखो कि 7 के नजदीक आ जाए। तो आपने कहा कि जो 3 की घात 1 होती है उसको 7 से भाग दो तो 3 ही आएगा। 9 को देंगे तो कितना आएगा, तो 3 की घात तो 3 होती है। आप देखेंगे कि जो 3 की घात 3 होती है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाता है। इसी तरीके से जो 4 की घात 3 होती है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 64 और बटे 7 तो ये +1 दे देता है। इसका कहने का मतलब ये है भैया कि इसमें आप हमने क्या किया कि 3 को रखेंगे 3 की घात 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमने कहा 3 गुना 1 3, फिर बचेगा 2 तो ये 5 आएगा। 3 गुना 8 24, फिर हमारे पास बचेगा 1, फिर 1 5 आ गया। 3 गुना 5 15, फिर ये 0 हो गया, फिर 5 1 और बचा। 3 गुना 1 3 तो 2 शेषफल बच गया। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है प्लस। अब 4 को रखेंगे, ये तो क्लियर है कि ये 20 हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल पक्का आएगा। और ये 8 हो रहा है, 3 से शेषफल करेंगे ये भी 2 आएगा। तो यहां 3 गुना 7 21, 3 गुना 4 12 और ये आ जाएगा 3 की घात 4 की घात 2। 3 गुना 7 21, फिर कितना बचेगा 1 और 3 गुना 4 12, फिर कितना बचेगा 2। तो ये आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना है 7, डिवाइडेड बाई कितना है ये 7 आ गया। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आपने कहा ये 27 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 देगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये +1 देगा। तो साथियों ये -1 की पावर ऑड है तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 9 और आप देखेंगे कि ये देगा +1 और इनटू देगा ये 16। यहां से मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये देगा 2 और ये भी कितना देगा 2। तो आपने कहा ये -2 और ये +2 डिवाइडेड बाई 7 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, यानी यहां भी शेषफल आ जाएगा 0, ठीक है। देखिए हो गया, चलिए देखिए सुने, ये हमसे कहा गया है ये इतना हो गया है। आगे आपको समझ में या नहीं आया, सबसे पहले तो ये बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है।
आंसर 0। बहुत अच्छे बेटा। आनंद, आकाश, समन, आशुतोष, गोविंद, यश का 1 है। भैया यश तू इतना पीछे कैसे चल रहा है? हाँ, चलिए आगे देखें। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 38। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल को समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल इसको कहते हैं क्रम गुणित, कहते हैं इसको क्या? क्रम गुणित। क्रम गुणित। क्रमिक गुणित कहते हैं। हिंदी थोड़ी बहुत दाएं बाएं हो सकती है, कभी कभी याद नहीं रहती है। तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि ये फैक्टोरियल के जो साइन होते हैं, एक तो फैक्टोरियल का साइन ये होता है और फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, इस तरीके से बना देते हैं। ये दो फैक्टोरियल के साइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें और या इसको फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखें, दोनों की ही वैल्यू क्या होती है? 1। अगर फैक्टोरियल 2 है और ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, तो इसको लिखने का तरीका होता है 2 गुना 1 बराबर कितना आता है? 2। अगर हमारे पास लिखा हुआ ये फैक्टोरियल 3 है, या ऐसे लिखें, किसी भी तरीके से लिखें, तो ये आ जाएगा 3, 2 और ये 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6। अगर आपसे कहता है कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 4, 3, 2 और ये 1, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा? 24। तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना है कि 1 की वैल्यू इतनी, 2 की वैल्यू इतनी, 3 की वैल्यू इतनी। कुल मिलाकर क्या है कि ये क्या है? क्रमिक गुणन हो रहा है। ये 6, 3, 2, 1। इसी तरीके से अगर हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखते हैं, तो ये कितना है? 5, 4, 3, 2, 1, यानी ये आ जाएगा 24 गुना 5, 120। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये फैक्टोरियल 6 है, तो 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 720। इसी तरीके से अगर हम देखें कि फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे, तो ये 720 और इंटू 7, यानी ये आ जाएगा 0, 7 दूने 14, 49 और 1, 50। अगर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू देखें, तो ये आ जाएगा 5040 और गुना 8, तो इस तरीके से हमने कहा 0, और ये आ जाएगा 8 गुना 4, 32, और कितना आएगा? 8 गुना 5, 40, तो 40,000 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो भैया हमें याद इस तरीके से रखना है कि फैक्टोरियल 1 बराबर कितना है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है कितना? 5040। और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40,320। ये हमारे काम के हैं, ठीक है ना। ये हमारे सारे के सारे काम के हैं। ये हमें वैल्यू कई जगह जरूरत पड़ती है, तो हम कोशिश करें कि 6-7 तक हम याद रखें। फैक्टोरियल की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 8 तक आप याद रखें, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ये हमारी जरूरत के हैं, ठीक है ना। अब जिस तरीके से हमने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास, आपने कहा ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ था, आपने कहा ये कितना है? आप इसको देखेंगे तो ये, तो आपने कहा 5, 4, 3, 2, 1, यानी फैक्टोरियल जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना फैक्टोरियल 5। कितना लिख सकते हैं? 6 गुना फैक्टोरियल 5। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, यानी ये फैक्टोरियल में ये लिखा हुआ है कि अगर ये फैक्टोरियल n है, तो इसको लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है। यानी अगर मैंने यहां ये 8 लिखा हुआ है फैक्टोरियल, तो इसका मतलब अगर 8 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7। अगर मैंने कहा आप 7 को भी बाहर निकालना चाहते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 6। ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो हमें पढ़ना था। आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कि शेषफल क्या आएगा।
सॉरी। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। चलिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, कुछ चीजें समझ लेते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो आपसे कहा है इसको 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा। तो आपने कहा ये आ जाता है फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 24। तो आपने कहा इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा। तो आपने कहा ये तो एक ही रहेगा, ये दो ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। हाँ या ना। यानी आपसे कहा गया है कि अगर आपसे कहा है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 को अगर आपने डिवाइड किया तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, और ये कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 10। तो आपने कहा 1 को डिवाइड तो यहां करना है इसको, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां -4 आ जाएगा, और यहां डिवाइड करेंगे तो +4 आ जाएगा। यानी 1 + 2 -4 और +4 और डिवाइडेड बाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। शेषफल कितना आ जाएगा 3। आप लोग कमेंट्स करते रहा करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं जीवित लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप जीवित हैं। अब लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। आपसे कहा डिवाइडेड बाई 10, फाइंड द रिमाइंडर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। ये सारे के सारे क्वेश्चनों में मैंने क्या कहा, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है ना। आपकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। जीवित लोग हैं सर, अच्छा है, तो बताते रहा करो कि हैं, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा कि है कि नहीं है। तो आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, और ये कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई कितना है 10। तो आपने कहा ये तो 1 ही रहेगा, यहां डिवाइड किया तो इसको तो -4 आ जाएगा, यहां डिवाइड किया तो +4 आ जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 + 2 + 4 -4 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये प्लस का 0 आ गया, और डिवाइडेड बाई 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो शेषफल बचा हमारे पास फिर 3। अच्छा है। अब मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6। साथियों, अगर यहां मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो आप जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ये 720 है या नहीं है। और इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ठीक है ना। इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, तो आप देखेंगे भैया कि ये तो वही रहेगा -4, ये आएगा +4, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो आप देखेंगे 1 + 2 -4 +4, और ये क्या है 0 + 0। क्यों है 0 + 0, कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आएगा, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आएगा वो संख्याएं, इसके लास्ट में 0 है तो ये 10 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएगी। इसके लास्ट में 0 है तो 120 को 10 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, 720 को देंगे भाग तब भी 0 शेषफल आएगा। तो आपने कहा भैया फिर इसको ऐसे कैंसिल कर दिया तो 3 ही शेषफल दोबारा आ जाएगा। शेषफल अब भी कितना आ गया 3। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, यहां तक चले गए इस बार। डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई फिर वही कितना है 10। तो भैया ये तो फैक्टोरियल कितना है, ये 1 + 2 + 6 + 24 और +120 + 720, और मैंने कहा प्लस कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास 4040 कि कितना आता है, 5040 आता है, कितना आता है, तो ये 5040 और फिर आ जाता है 40,320 डिवाइडेड बाई 10। तो भैया आपने कहा ये कितना देगा, तो -4, ये कितना देगा, ये +4 देगा, ये -4 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा। तो वही बचेगा 1 + 2 -4 + 4 डिवाइडेड बाई 10। तो साथियों ये भी कितना आएगा, 0। कुल मिलाकर हमने ये बात देखी कि आप यहां देख रहे हैं कि ये जो फैक्टोरियल 5 है ना, आप देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कहीं कि मैंने मिटा दी, चलो ये रहा। तो फैक्टोरियल में अगर आप देखेंगे कि फैक्टोरियल में क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल 5 के बाद में क्या है, लास्ट में 0। फैक्टोरियल 6 के लास्ट में भी 0 है, फैक्टोरियल 7 के लास्ट की भी संख्या है वो 0 है, और फैक्टोरियल 8 की भी जो लास्ट संख्या है वो क्या है, 0 है। ठीक है ना। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या देखा, कि आपने जो देखा है वो ये है कि फैक्टोरियल 5 के लास्ट में 0 आता है, फैक्टोरियल 6 के लास्ट में 0 आता है, फैक्टोरियल 7 के लास्ट में 0 आता है, फैक्टोरियल 8 के लास्ट में 0 आता है। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद कितनी भी संख्या हो, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल हो, उनके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। और जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वो संख्या हमारी 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। जैसे मैंने कहा कि ये n है और ये ग्रेटर देन है 5। अब आपके कहा है कि ये फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाई 10, और आपसे कहा है फाइंड द रिमाइंडर। आपसे क्या कहा है, फाइंड द रिमाइंडर यानी r। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द रिमाइंडर यानी क्या पूछा है, r। फाइंड द रिमाइंडर, तो n कहा है कि n 5 से बड़ा है, या आपने कहा n को 5 से बड़ा नहीं करेंगे हम, तो n को 4 से बड़ा कर देंगे। तो यहां मैंने कह दिया n कितना है, 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा होगा अगर n, तो 4 से बड़ा होगा, कोई भी पूर्णांक है 4 से बड़ा, तो आपने कहा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो भाई मेरे 5 से बड़ी जो भी संख्या होगी, 4 से बड़ी जो भी संख्या होगी, उसके लास्ट में 0 आएगा, और जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वो संख्या 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। और कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब क्या है, जिस संख्या के लास्ट में 0 है वो संख्या 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो आपने कहा कि ये फैक्टोरियल क्या है, 4 से बड़ा है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के लास्ट में तो 24 होता है। तो फैक्टोरियल 4 है वो 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, फैक्टोरियल जो 4 है वो 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। लेकिन फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 100, 125, 200 कितने भी हों वो सभी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो मेरे साथी अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, मन की बात कर ले कि मुद्दे की बात कर ले, जो भी आपको देखना हो वही कर लो। तो मेरे भाई यहां अगर आपने कहा कि ये संख्या है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता, ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैंने आपको ये बताया कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4, और ये कह दिया डट डट, ये कहां तक चले गए, 1000 तक। अब मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो फाइंड द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। और अभी ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे भैया कि ये कितना आता है, 1 आता है, ये 2 आता है, ये 6 आता है, ये 24 आता है, और इसके बाद 120, और इसके बाद 720, और इसके बाद जो भी आएगा वो आता है। हम जानते हैं कि 10 से काटेंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये -4, ये +4, ये 0, ये 0, और इसके बाद जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, 0 0। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको भाग दूंगा तो क्या बच गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया आपको कि ये लिखा होगा हमारे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और आपसे ये ले गए आगे, अभी 100 तक था, अब 1000 लिख दिया। अब आपसे कहा जाएगा कि इसको भी आप 10 से भागते हो तो रिमाइंडर बताएं, क्या बताना है हमें, रिमाइंडर। तो मेरे भाई मैं इसको देख रहा हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, और ये क्या है, 120 है, ये 720 है, और ये कितना आएगा, आगे चलता ही जाएगा। अगर ये चलता ही जाएगा, इसको 10 से भाग देंगे तो ये 1 रहेगा, ये -4 आएगा, ये +4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा,
और आगे ये चलता रहेगा। तो यहां भी उत्तर कितना आएगा 3। मैंने इसमें और कह दिया कि अगर ये 1 लाख तक हो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और ये आगे चले गए, ये कहां तक है, तो ये है यहां तक हो गया, यानी ये यहां तक हो गया 1,25,000। अगर मैं आपसे यहां से भी कहता हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 10 से, तो अब हमने कई बार कर लिया, ये तो देगा 1, ये देगा 2, ये 6 है तो -4 देगा, ये 24 आएगा तो ये +4 देगा, और इसके बाद जो भी आएगा वो क्या देगा, इसके बाद जो भी आएगा वो 0 देगा, और 0 कितने भी बार जोड़ दें तो मामला कितना आएगा 3। ठीक है ना, मामला आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, गोविंद भाई का कहना है 3 आएगा उत्तर। आने दो बेटा। देखिए आगे देख लीजिए, जैसे अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि ये लिखा हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, और डिवाइडेड बाई 12 लिखा हुआ है। इस बात को जान लें कि 12 का मतलब क्या होता है, तो आप 3 गुना 4 लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं अगर फैक्टोरियल 1 है तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 है वो 2 होता है, फैक्टोरियल 3 है वो 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 है वो कितना होता है 24, और 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 12। फिर आपने कहा फैक्टोरियल 5 कितना होता है, तो आप देख सकते हैं 5 होता है 120, यानी इसको लिख सकते हैं 12 गुना 10। अगर भैया आपने देखा कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 होता है 720, यानी 12 गुना 60, इसको भी लिख सकते हैं। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 12 से अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 4 क्या है, तो फैक्टोरियल 4 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 12 एक फैक्टर के रूप में है। फैक्टोरियल 5 ये भी 12 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 के रूप में है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैसे आती है, तो आपने कहा 4 3 2 1, तो आपने कहा ये 12 मिल गया। अगर आप फैक्टोरियल 5 देखेंगे तो ये 5 4 3 2 1, तो मेरे भाई यहां भी ये 12 है। अब आपने कहा इसको कितना भी बढ़ा ले जाएं, ये हमारे पास ये आएगा 5 4 3 2 1, तो ये 12 तो हमेशा ही आएगा। 4 से बड़े जितने भी, ये 4 में आ रहा है, तो 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 106, इसमें तो मैंने कहा यह मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, लास्ट में 4 3 2 1 आएगा ही आएगा। तो ये 4 से बड़ी जितनी भी संख्या, 4 और 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। ठीक है ना, मनीष भाई कह रहे हैं कि 4 के अलावा किसी और 10 के अलावा किसी और संख्या से भाग दो। बेटा पहले 10 से सीख ले, फिर दुनिया जहान से सीख लेना है। देखो तो आपने क्या देखा कि जो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 है उसमें 12 आता है, यानी फैक्टोरियल 4 है वो 12 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर फैक्टोरियल 4 12 से पूरी तरह विभाजित है, फैक्टोरियल 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, आगे सब होंगे। आप जानते हैं ये फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 होता है 2 तो ये 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 होता है 6 तो ये 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 ये 24 होता है तो ये 0 देगा, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 9। 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 9। ठीक है बेटा, अब मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हालांकि समझाने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन आप जान लें कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। यानी जो परिंदा छोटा होता है, नया परिंदा है, उसको उड़ने में कुछ वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही परिंदे ने जन्म लिया और अड्डे से निकल के उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से तो कुछ ना कुछ करने में, हर काम को करने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है, उसको सीखने में समझने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, यानी जो परिंदे नए हैं उनको उड़ान सीखने में कुछ वक्त लगेगा। और अगर लंबी दूरी तय करना है हमें, तो लंबी दूरी तय करने में भी कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप साए चले गए।
मेरे भैया ये क्या लिखा हुआ है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये डॉट 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 कहां लिखा हुआ है, ये 1000 लिखे, 1 लाख लिखे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 12 है तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 24 और ये 120 और ये आगे जो भी आए आ जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपने कहा ये 1 रहेगा और ये कितना है, ये 6 आएगा। 3 का कितना आएगा, ये 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये 0, एक बार 0 आना शुरू हो गया तो 0 आता रहेगा। तो आप इनको जोड़ देंगे, ये कितना है, 3 और ये 9, तो 9 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 शेषफल आ जाएगा। नोट करिए। ठीक है, हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए जरा। देखिए, ये इससे कितने से विभाजित किया जाए। आपसे कहा है कि ये संख्या है, ये इसमें लिखा है कि किसने से विभाजित करें तो ये आ जाएगा। मैंने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास, ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, ये था 8, 9, 10। देखिए, तो मैंने 10, 12 से तो भाग दे के देख ही लिया है। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, देखिए ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 और ये डॉट 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 डॉट, ये कितना लिखा हुआ है आगे, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 8। आपने कहा क्या आएगा। तो मेरे भैया आप इसमें देखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ये 720 है और ये आगे भी चलता रहेगा, डिवाइडेड बाई 8। आपने कहा यहां डिवाइड करेंगे 0, यहां डिवाइड करेंगे 0, यहां डिवाइड करेंगे 0। एक बार 0 मिल जाए तो क्या है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो आपने कहा ये 8 और 1 9 और 9/8, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। अब मैंने एक और क्वेश्चन बना लिया इसी में कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 4 और ये आगे चला गया, ये फैक्टोरियल 100 और डिवाइडेड बाई कितना है, तो ये लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 9। तो आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 आता है, 3 नहीं आता है, 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ये 720 है और ये कितना है, 5040 है और ये आगे एंड सो ऑन। मेरे भैया अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपने कहा 1 रहेगा, ये कितना रहेगा, 9 दूनी 18, ये 6 देगा, ठीक है ना, या 6 देगा, या इसको माइनस लिख सकते हो आप। माइनस में क्या लिख सकते हो, 9 गुना 3 27, हाँ या ना। ये आ जाएगा 9 गुना 3 27 और 9 गुना 3 27 करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा और यहां करेंगे तो ये 3 देगा। अगर किसी संख्या को, ऐसी कोई संख्या, मान लीजिए 120 को अगर मुझे 9 से भाग देना है, शेषफल क्या आएगा, तो भैया इसके अंकों का योग कितना होता है, तो अंकों का योग 3 होता है, तो इसका मतलब 3 शेषफल आएगा। अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है 4, 5 और ये 6 और इसको 9 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 6 और 4 10 और 5 15, 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है ना। तो 15 को 9 से भाग दे लो, तो 15 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 6। अगर मैंने आपसे कहा है कि एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको आपसे कहा है कि 9 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, तो आपने कहा ये कितना आएगा, 5 और 4 9, इसको हटा दो और 5 और 4 9, इसको हटा दो, यानी 0 आ जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 18, ये 11, 11 और 7 18, 18 है तो 9 से कट जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कि ये संख्या लिखी हुई है, ये 6 7 8 9 5 4 1, 9 से भाग देंगे क्या शेषफल आएगा। आपने कहा कि अब देख लेते हैं, ये हो गया 6 और 4 10 और 8 18, ये 0 देगा और ये 8 आएगा, यानी इस संख्या को आप भाग देके देखेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8। इस संख्या को अगर भाग देके देखेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8। ठीक है भाइयों, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
तो आपने यहां ऐसा देखा कि 120 है, 120 के अंकों का योग कितना है? तो 120 के अंकों का योग 3 है। आपने कहा इसके अंकों का योग 9 है तो 0 देगा, इसके अंकों का योग 9 है तो ये 0 देगा। तो यानी 120 से आगे की सारी संख्याएं एक बार 0 से फल देने लगी तो फिर 0 0 आ ही आएगा। आपने कहा ये आ जाएगा 1 + 2 + 6 -3 और ये +3 और प्लस कितना है 0 0 0 एंड सो ऑन अपॉन 9। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। इनको अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9/9 और 9/9 का शेषफल क्या आएगा? 0। ठीक है भैया। अब देखिए आगे, मैंने आपसे कहा ये संख्या को 10 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल दे रहा है, 12 से भाग दे रहे हैं तब क्या आ रहा है? तो आपने कहा 12 से भाग दे रहे थे तो क्या आ रहा था? देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना था मुझे? ये 12 से भाग दे रहे थे, यहां दिया था देखो 12 से भाग दिया था तो शेषफल 9 आया है था, 10 से भाग दिया तो 3 आया था। तो ये क्वेश्चन था हमारा 41। इसको देख लेते हैं। तो अभी अभी मैंने कहा था कि आपने कहा कि इसको मैंने 10 से भाग दिया, पहले मैंने इसको 10 से भाग दिया, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें पहले ही समझा दी हैं, तो अब मैं आपको समझाना नहीं चाहता, मैं अब आपको केवल कराना चाहता हूं। ठीक है भैया। अगर मैंने इसको 10 से भाग दिया तो आप क्या देखेंगे कि ये देगा 1 और ये 2 ही आता है तो 2 और ये 6 आता है तो -4 और ये आ जाता है +4 और इसके बाद 120 आएगा तो 0 + 0 + 0 और ये आगे चलता रहेगा। तो ये शेषफल 10 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा, हाँ या ना? 10 से भाग देने पर 3 शेषफल आएगा, लेकिन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड द एक्सप्रेशन। तो आपने कहा कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए 0 शेषफल आना चाहिए, तो 10 से भाग देने पे तो क्या आ रहा है? 3। अब मैंने कहा 3 आ रहा है तो मैं दूसरे से देख लेता हूं। अब किससे देखूं मैं? तो आपने कहा अब मैं 9 से देख लेता हूं। तो ये क्या है? 9 से भाग देंगे 1 ही रहेगा, 9 से भाग देंगे तो 2 ही रहेगा, 9 से भाग देंगे तो ये 6 है तो 6 ही रहेगा, और ये 24 है तो ये 6 देगा, और आपने कहा 120 है तो ये 3 देगा। फिर आपने कहा 120 के बाद कितना आता है? 720। तो 720 है वो 0 देगा। फिर आ जाएगा 5040 तो 0 देगा, और फिर आगे ये 0 0 चलता जाएगा। ठीक है ना? आप 24 को यहां क्या लिख सकते थे? तो 24 को डिवाइड करेंगे तो -3 भी लिख सकते थे, और ये +3 आ रहा है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9। तो आपने कहा ये आ जाएगा 9/9, 9/9 का मतलब क्या आएगा? 0। तो आपने कहा इसने क्या दे दिया? तो ये 0 दे दिया। ठीक है ना? 9 ने क्या दे दिया? 0 हो गया। अब आपने कहा नहीं मैं तो और भी चेक करूंगा, तो आपने कहा ये लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4, और ये आगे है, ये फैक्टोरियल आगे तक चला गया, कहां तक? ये 1000 तक। डिवाइडेड बाई आपने कहा 12 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को डिवाइड करेंगे 2, और ये 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 0, 120 को डिवाइड करेंगे 0, और फिर आगे भी 0। तो आपने कहा 6 और 3 9, तो ये कितना बच गया? 9। यानी इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास उत्तर? तो ये आ जाएगा 9। अब आपने कहा 8 से भी डिवाइड करके बता दो, तो 8 से भी डिवाइड करके बता देते हैं भैया। ये लो 8 से डिवाइड कर देते हैं यहां दोबारा से। अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो आपने कहा ये क्या देगा? 1, ये देगा 2 में 2, 8 से डिवाइड करेंगे 2, ये कितना है? 6, तो ये देगा हमारे पास -2। ये 6 6 देगा -2, ये 24 है तो 0 दे देगा, इसके बाद 120 है तो 0 देगा, इसके बाद फिर जो भी है 120 जो भी देगा 0 देगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपने कहा कौन सी संख्या है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है? तो कंप्लीटली डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 9। इनको पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या है वो कौन सी है? तो आप देख रहे हैं कि इनको पूरी तरह विभाजित करने वाली जो संख्या है वो हमारे पास कौन सी है? 9 है। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में आपको? चलो देखिए, यह देखें, देखिए देखिए हो गया नहीं? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो यहां आपसे कहा गया है कि इसको अगर 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? तो भैया मेरे
मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 10 की घात 1, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया, शेषफल आएगा 4। हमने कहा 10 की घात 2 और डिवाइडेड बाई 6, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 10 की घात 1 और ये आएगा 10 की घात 1, दो बार लिख देंगे तो ये आएगा 4 गुना 4 16 हो गया, और 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपने कहा ये कितना देगा 4 और ये भी देगा 4, ठीक है ना। तो ये आएगा 10 और गुना 10 और डिवाइडेड बाई 6, यानी ये देगा 4 और ये भी देगा 4, यानी ये आएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई ये, तो ये भी कितना देगा 4। आपने कहा 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 10 की घात 3 डिवाइडेड बाई 6 है, तो मेरे भैया इसको क्या लिखेंगे आप, तो आपने कहा ये 10 गुना 10, यानी सीधे 10 को भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 4, और 4 की घात 3 यानी कितना आएगा 64, 64 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना देगा 4, 10 की घात 4, तो आप कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 4 है, 10 की घात 4 को आप लिख सकते हैं कि ये कितना 100 गुना 100, और 100 गुना 100 लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको देंगे 16 गुना 4 96, 4 और ये भी कितना आएगा 4, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 16 को 6 से डिवाइड करेंगे ये 4, यानी 10 की घात कुछ भी हो, 10 की घात कुछ भी हो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4। तो भैया आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, और ये आगे चल रहा है 10 की घात कहां तक जा रहा है ये, तो ये 10 की घात 4 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 की घात कितना है 99, और ये आ जाएगा 10 की घात कितना आएगा ये 100। भाई अगर आप यहां देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, और कितने बार आएगा ये 100 बार आएगा, कितने बार आएगा 100 टाइम्स, 100 बार आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपने कहा 100 बार आ जाएगा, तो आप इसमें क्या देखेंगे 100 बार आ जाएगा तो 100 गुना 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 400, और 400 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36, तो शेषफल तब भी कितना आ जाएगा 4, शेषफल तब भी आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है ना। शेषफल तब भी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए देखिए शेषफल तब भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, शेषफल तब भी आ जाएगा हमारे पास कितना 4। आगे चलें, देखिए शेषफल तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है, बात आपको समझ में आ रही है। अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप तुरंत पूछ लें, यथाशीघ्र आपका हल किया जाएगा आपके प्रश्नों का, ठीक है। चलिए ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हमारे पास कौन सा है, ये देखिए, ये आपसे कहा गया है, आपने कहा ये लिखा हुआ है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, और ये लिखा हुआ हमारे पास 10 की घात 32। तो मेरे भाई इसको आपको 6 से डिवाइड करना है, तो आपने कहा 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा 4, फिर ये 96 में भी ये 4 देगा, ये 4 देगा, और ये आगे चल के कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 टाइम्स आएगा, कितने बार आएगा 32 टाइम्स, और डिवाइडेड बाई कितना है 6। तो भाई अगर आप इसको देखेंगे तो 4 32 बार आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6, तो आपने कहा 6 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/6, और 8/6 का मतलब कितना आएगा, शायद शेषफल कितना आ रहा है इसका 2, शेषफल कितना आ रहा है इसका 2। आ रही है आपको बात समझ में, शेषफल आ रहा है 2, ठीक है। शेषफल आ जाएगा हमारे पास 2, शेषफल आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। देखिए शेषफल आ जाएगा हमारे पास क्या 2। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है कि आपसे कहा गया है कि ये इतने बार है तो इसमें क्या है होगा। आप ये जान लें कि अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास 111, ये जो 111 है वो 37 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अगर इसको कैंसिल करें तो इसको लिख सकते हैं 37 गुना 3 और 37 ये, तो यानी ये 111 है वो 37 से 3 बार कट जाता है। आपने कहा ये लिखा हुआ है 222 और बटे 37, तो आपने कहा इसको लिखा जा सकता है 111 गुना ये, तो आपने कहा ये कितने बार होगा 3, तो ये 6 बार डिविजिबल होगा। आपने कहा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 37, तो भैया इसको भी आप लिख सकते हैं 7 गुना 11 डिवाइडेड बाई 37, तो ये और ये कितना हो जाएगा 3, तो उत्तर कितना आएगा 21। कहने का मतलब ये है अगर तीन संख्याओं का रिपीटेशन है, अगर तीन संख्याओं का रिपीटेशन है, कोई भी तीन संख्या हो चाहे वो 9 9 9 हो, ये 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आपने कहा कितने बार होगी, तो 9 गुना 3 कितना आ जाएगा 27 बार। आपने कहा ये 8 8 8 है, इसको 37 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा 8 गुना 3 कितना आएगा 24 बार। आपने कहा ये कैसे हो रहा है, तो मैंने आपको इस चीजों को समझाया है, ठीक है ना। अगर कोई भी संख्या है अगर वो 3 बार रिपीट होती है, अगर कोई भी संख्या है अगर वो 3 बार रिपीट होती है तो वो 37 से हमेशा डिविजिबल होगी। लेकिन अगर आपने आपसे कहा गया है कि ये संख्या लिखिए, मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 3 3 3 3 3, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 3 3 3 और ये 3 0 और ये 3 3 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 3 और ये आ जाएगा 3 3 3, आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमने कह दिया है कि ये हमारे पास कितना आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 37 से डिवाइड करना है तो ये आ गया 333 और ये 0 0 0 और प्लस कितना आ जाएगा 0 0 0 और प्लस मैंने कह दिया 3 3 3 और अपॉन 37। भैया मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आ जाएगा 3 3 3 और इंटू 1000 और प्लस कितना आ जाएगा, तो ये 3 3 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 33 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा और ये भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या शेषफल 0 देगी। ये पूरी संख्या शेषफल क्या देगी 0 देगी। अगर आपने कहा कि ये 7 का रिपीटेशन कितने बार है, तो ये 6 बार है। अगर 7 का ये कितना है, तो एक 3 का पेयर हो गया, एक 3 का पेयर का ये भी ग्रुप हो गया। इसको 37 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 0, ठीक है ना, शेषफल आ जाएगा 0। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 7 7 और ये 7, कितने बार हो गया 3 3 6 और एक 7 डिवाइडेड बाई 37, तो क्या आएगा, तो आपने कहा ये और 0 और प्लस कितना आएगा 7। तो भैया आपने कहा कि ये 3 3 का पेयर, 3 3 का ये जो आपने क्या ग्रुप कर लिया, तो ये शेषफल क्या देगा 0। तो आपने कहा फाइनल शेषफल कितना आएगा 7। अगर आपने कहा 7 7 7 7 7 कितने हो गए ये 6 7 7 और ये 9 और ये 10 और डिवाइडेड बाई 37, तो आपने कहा कितना पेयर हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो आपने कहा कितना बच गया, तो जितना 7 बच गया वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा सर, जल्दी जल्दी हो रहा है ये चीजें, देखो ये जल्दी जल्दी इसमें क्या था, देखिए मैं जल्दी उसी चीज को पढ़ाता हूं जो बेहद इजी होती है। मैंने आपसे कहा था इससे पहले भी कुछ और क्या कहा था, अगर कभी भी तीन संख्याओं का रिपीटेशन है, कभी भी तीन संख्याओं का, मैंने सबसे पहले मैंने बताया था कि 111 है और 111 को अगर मैं 37 से भाग देता हूं तो 3 बार चला जाता है। फिर मैंने कहा अगर ये 222 लिखा हुआ है तो 222 को लिख सकते हैं 2 गुना, 222 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 111। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे ये, तो शेषफल तो इसका 0 आ जाएगा, ये से कंप्लीटली ये हो जाएगा। तो डिविजिबल कितने बार, जैसे ये 3 बार डिविजिबल हुआ है तो ये कितने बार होगा 6 बार डिविजिबल है। अगर आपसे रिमाइंडर पूछता है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। ये क्या है हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा क्वोशिएंट है। अगर मैंने आपसे कहा है कि अगर हमारे पास ये है कि 137 है, ये 111 है, अगर मैं इसको 37 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 और ये 111, यानी अगर मैंने कहा 111 को मैंने 37 से डिवाइड किया तो भाग जाएगा 3 बार और शेषफल क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि 11 को अगर मैंने 37 से भाग दिया तो ये 3 बार गया तो शेषफल क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्वोशिएंट भागफल है, तो ये हमारा रिमाइंडर है। इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास ये 2 2 और ये 2 लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने भाग दे दिया, कितने से दे दिया
तो इसको आपने 37 से भाग दिया तो भाग जाएगा 6 बार, और ये कितना आएगा 0। इसका मतलब है आप दो की ये लिखा हुआ, इसको जब 37 से भाग देंगे तो ये 6 बार भाग गया है और शेषफल क्या आया है 0। अगर मैंने कहा ये 3 3 3 है और इसको आपने 37 से अगर डिवाइड कर दिया तो भाग जाएगा ये कितने बार 9 बार। तो यानी मैंने 3 3 3 इसको मैंने डिवाइड किया 37 से, तो ये कितना आएगा, तो 9 बार भाग गया है और शेषफल क्या आया है 0। ठीक है ना, ये आया है 0। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये रिपीटेशन 2 बार है, 1 1 1 1, ये 6 बार हो गया और डिवाइडेड बाई 37, तो मेरे भाई मैं 111 और प्लस ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप 111 और 3 जीरो और प्लस 111 को जोड़ देंगे तो वही 6 बार 1 1 1 1 आ जाएगा। तो मैं जानता हूं कि ये 37 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 शेषफल देगा, और ये 37 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 शेषफल देगा, यानी इसने भी क्या दे दिया 0। यानी मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई 37, तो भैया आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 6 जीरो, इसको फिर 103 और ये 3 जीरो, और प्लस लिख सकते हैं ऐसे, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा 0 शेषफल, ये देगा 0 शेषफल, ये देगा 0 शेषफल, यानी फाइनली शेषफल क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब मैंने कहा आपसे कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर 37 ये इतने बार है तो आप इसको 37 से डिवाइड करना चाहते हैं तो सीधे सीधे इसको 3 का ग्रुप बनाओ और प्लस 1, यानी 1111 में से ये 10 बचेगा। अब भैया आप इसको देखेंगे तो ये तो 0 शेषफल देगा और ये देगा 1, तो फाइनली उत्तर कितना आ गया है ये। अगर मैंने कहा 3 3 ये 5 बार है, डिवाइडेड बाई 37 है, तो आप इसको लिखेंगे ये और प्लस कितना लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 37, तो ये तो शेषफल देगा 0, यानी आंसर कितना आएगा 11। थोड़ा एंड में कंफ्यूजन हो गया था, आप कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो बता देना, नहीं तो मैं तब तक बताता रहूंगा, आपको बिल्कुल परेशान करके छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो यानी अगर मैंने कहा कि ये 1 1 1, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है, अब इसमें 37 आ गया तो आपने कहा 1 1 1 3 जीरो और फिर आपने लिख दिया 1 1 1, तो आपने कहा 37, तो ये 3 रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है, तो शेषफल कितना आएगा 0। अब भैया आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 37, तो मैंने क्या देखा, ये 1 1 1 और ये 4 जीरो आ गया, फिर आपने कहा 1 1 1 1 जीरो आ गया और फिर 1, ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो 37 से डिवाइड करूंगा, ये शेषफल देगा 0, ये शेषफल देगा 0 और ये शेषफल देगा 1, तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा 1। कुल मिलाकर अब मुझे ये देखना है कि रिपीटेशन 3 का रिपीटेशन कितने बार है। अगर मुझसे कहा गया है 1 2 3 4 और ये 7 है डिवाइडेड बाई 37, तो आपने कहा एक हमारे पास ग्रुप ये बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, कौन बच गया ये, तो यानी हमारे पास 1/37, यानी उत्तर कितना आएगा 1। अगर मैंने कहा 1 1 1, अब मैंने एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, 7 7 7 7 7 7, कितने बार आ गया 37, तो आपने कहा एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, तो क्या बच गया, एक 7 बच गया, तो आंसर कितना आएगा, ये 7 ही आ जाएगा। आपने कहा ये लिखा हुआ ये डिवाइडेड बाई 37, तो आपने कहा 1 2 3 तीनों पेयर बन रहे हैं तो 0 आएगा शेषफल। अगर आपने कहा 3 समूह बन रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा 0। अब आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास रिपीटेशन हो गया 8 8 8 8 8 8 8 8, ये हो गया इतने बार, 37 से कैंसिल कर दिया, तो अब हम देखते हैं 3 3 कट जाएगा तो 88 बचेगा, यानी 88/37, तो 37 दूने 74, तो मुझे लग रहा है कि 14 शेषफल आ जाएगा। अब आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 8 8 8 और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिख दिया मैंने 110 बार, यानी ये अंकों का, ये जो अंक आए हैं ये 8 8 के अंक कितने बार आए, 110 बार। तो सबसे पहले भैया ये 110 है, इसको 3 के कितने समूहों में टूटेगा ये, तो 3 गुना 3 9, 2 बच गया, 3 गुना 6 18, तो ये बच गया हमारे पास, तो ये 2 शेषफल बच गए, यानी इसमें 3 3 के ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, तो आपने कहा कि इसमें 3 3 के ग्रुप जो 8 8 8 8 और ये 3 3 के ग्रुप बनेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यानी यहां लिख दिया मैंने कितना 108 बार, 108 बार, ठीक है ना। 108 बार तो हमारे पास हमने देखा कि ये कितना है, तो ये एक, तो सीधे सीधे इसको 3 से भाग दे दो,
इसको 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, यानी इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा 37 बटे इतना। तो 37 से 37 दूने 74, तो शेषफल कितना आएगा 14। अब मैं अपनी बात बता सकता हूं, जिस क्वेश्चन को कहना चाहता हूं उसको बता सकता हूं। चलिए भैया, आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 7 कितने टाइम्स है, तो 7 7 7 7, और ये लिखा हुआ 129 टाइम्स। ये इतने बार आया है, इतने बार आया है, इतने टाइम्स। ये 7 जो लिखा गया है वो कितना 129 बार लिखा गया है। तो सबसे पहले आपने 129 को 3 से भाग दिया, तो भैया शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल क्या आएगा 0। अगर यानी इसका मतलब 3 3 के समूह सब बन गए होंगे, 3 3 के समूह सब बन गए होंगे, तो शेषफल उत्तर भी क्या आएगा 0। दिमाग की बत्ती जल रही है? हाँ बेटा जलनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आशा है कि अब बत्ती जल गई होगी। देखिए अब लिखा हुआ है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 को अगर मैं देखता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताया गया है कि ये लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि संख्या लिखी हुई है इतना 13, तो इसको भी मुझे समझाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है कोई भी संख्या का रिपीटेशन कितने बार है, 6 बार है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको लिख दूं मैंने कितना, इसको लिख दिया मैंने 44 और 4 जीरो, प्लस 44 और 2 जीरो, और प्लस 44, तो भैया आप इसमें से 44 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 10,000। ये कितना बचेगा 10,000 प्लस 100 और प्लस 1, यानी ये 44 आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 10,101। ये जो 10,101 है ना, ये 10,101, इसके फैक्टर अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 3, तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 7 21, 3 गुना 3 कितना आएगा 9, फिर 1 बचेगा। 3 गुना 3 कितना आ गया 9, और फिर कितना बचेगा 1, 1 बच गया, तो 3 गुना 3 फिर आ गया हमारे पास कितना 9, 3 गुना 6 18, और 3 गुना 7 21, ये आ गया। इसके बाद आपने इसको क्या है 7 से कैंसिल कर दिया, तो 7 गुना 4 28, 7 गुना 8 56, 7 गुना 1 7, फिर आपको इसने 13 से डिवाइड किया, तो 13 गुना 3 91, 13 गुना 3 39, और 13 गुना 7 91, और ये आ जाएगा हमारे पास 37। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इतना, और इसके जो फैक्टर आए हैं वो हमारे पास 3 7 13 और 37 आ गए। ठीक है भाई, अगर मैंने आपसे कहा कि एक संख्या लिखी है 7 7 7 7 7, 6 बार लिख दी, तो इसका मतलब ये आएगा 77, और ये आ जाएगा 10,101, यानी आएगा 77, और इंटू कितना आएगा 3 7 और 3 7 13 और 37। हाँ या ना? अगर मैंने आपसे लिखा हुआ है कि ये संख्या लिखी है 9999 6 टाइम्स लिख दी, तो भैया इसको भी 99 इंटू कितना आएगा 10,101, यानी इसको भी आप लिख सकते हैं 99, और ये कितना आ जाएगा 3 7 और ये 13 और ये 37। तो अगर किसी संख्या का 6 बार रिपीटेशन है, अगर किसी संख्या का 6 बार रिपीटेशन है, तो वो संख्या क्या करती है, अगर किसी संख्या का 6 बार रिपीटेशन है, तो वो जो संख्या होती है ना, अगर किसी संख्या का 6 बार रिपीटेशन है, तो वो जो संख्या होती है वो हमेशा किस किस से डिविजिबल हो जाएगी, तो आपने कहा 3, और आप जानते हैं कि 11 भी सब में आ रहा है, क्योंकि इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, ये 11 से डिविजिबल भी है, ये 11 का फैक्टर है। तो आपने कहा 3 7 13 और 37, आप जहां देख रहे हैं 3 7 और ये, और लेकिन आप देख रहे हैं 11 यहां है, लेकिन यहां 11 गुना 7 था, तो यहां 11 गुना 9 है, यानी 11 तो फिक्स है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो इस 4 में भी, तो ये 3 7 13 37, और ये क्या है 11 गुना 4। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या में 6 अंकों की पुनरावृत्ति है, अगर कोई संख्या है वो 6 अंकों के रिपीटेशन से बनी है,
अगर कोई संख्या है वो 6 अंकों के रिपीटेशन से बनी है, तो हम ये कह देंगे कि उस संख्या में क्या होगा, उस संख्या वो वह संख्या हमेशा ही 3 7 11 13, ये 3 7 13 37 और 11 से हमेशा पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने आपसे कह दिया कि ये संख्या है ए ए ए ए ए ए, ये 6 अंकों से बनी है। आपने कहा किस किस से डिविजिबल होगी, 3 से होगी, 7 से होगी, 13 से होगी, 11 से होगी, 37 से होगी, और मैंने कहा 1000 10101 से होगी। तो इन सब से होगी, इन सब से होगी, लेकिन ये सब में ही है, तो उत्तर हमारा कौन सा आ जाएगा, क्योंकि इन सब के फैक्टर क्या है, ये सब जो है वो किस में समाये हुए हैं, इसमें, तो इसको हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 11 नहीं होता है, इसका फैक्टर है वो क्या नहीं होता है, 11 नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बता देता हूं कि ये क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है भैया। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है। अब मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 4 4 4 4 4 4, कितने बार है भैया, तो आपने कहा ये 6 बार है, तो इसको अगर मैं 13 से कैंसिल कर दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 0। लेकिन अगर इसने कह दिया कि ये 4 4 4 4 4 और ये 7 बार लिख दिया भैया, और इसको 13 से डिवाइड करवाएगा, तो मैंने कहा इसको 6 बार तो पहले ऐसे लिख लो, हाँ या ना, और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 13, तो मेरे भाई ये जो 6 बार रिपीटेशन है वो तो दे देगा शेषफल 0, तो फाइनली उत्तर कितना आएगा, 4। अगर आपने कहा कि ये संख्या लिखी हुई है, ये हमारे पास 3 3 3 3 3 3 3 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 8 बार लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई हमारे पास लिखा हुआ है 13, तो आपने कहा ये लिख दिया 6 का एक ग्रुप बन गया, तो ये कितना देगा, शेषफल 0। यानी हमें फाइनली इसे ऐसे देखना है, करने का तरीका तो वही है, लेकिन जब समझ में आएगा तो ऐसा, 13 दूने 26, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, 7। 13 दूने 26, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 13 दूने 26, तो ये शेषफल आ जाएगा 7। ठीक है, आगे देखिए, ये 13 गुना 26 ही आ जाएगा, 7 शेषफल आ जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 4 4, कितने टाइम्स है ये, तो आपने कहा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है भैया, तो आपने कहा 9 बार हम भी लिख लेंगे, तो आपने कहा ये कितना हो गया, 4 4 3 बार, और डिवाइडेड बाई कितना है, तो आपने कहा ये 13, तो आपने कहा ग्रुप 6 का बनाना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6, इसको तो हटा दो, तो बाकी आंसर क्या देगा ये, तो ये 44, तो ये जो शेष बच गए वो आंसर को देंगे। 13 गुना 3 39, कितना बचेगा, 13 गुना 3 39, तो ये आ जाएगा इतना, 13 गुना 4 52, तो भैया मेरे हिसाब से उत्तर कितना आ रहा है, 2, और मेरे हिसाब से आ रहा है, तो आपको भी मानना ही होगा, आपको भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको भी मानना ही पड़ेगा बेटा। आप अगर हो, जीवित हो, तो कमेंट्स करते रहें, अगर आप देख रहे हो तो आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, ये बताना आपका परम कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने और बना दिया इसी पे, सॉरी सॉरी सॉरी, आपसे कहा है फाइंड द रिमाइंडर। भैया ये 7 का 137 बार रिपीटेशन है, तो इसको 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, और फिर कितना बचेगा, 1, और 6 गुना 3 18, तो 6 दूनी 12, फिर हमारे पास कितना बच गया, तो भैया ये बच जाएगा 5। यानी इसमें से हमारे पास, देखिए ये क्या है, इसमें 22 समूह बन जाएंगे, इसमें 7 7 के जो 22 7 7 के, यानी 6 6 के ग्रुप में अगर हम तोड़ देंगे, यानी क्या है कि 6 बार ये लिखा कि ये कितना है, आपने कहा 6, फिर 6,
यानी क्या है कि 7 के 6 के हम समूह बना लेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये 22। तो कितने बचेंगे, 7 7 7 7 7 और बटे 13, ये बचेगा हमारे पास। कितने बचेंगे, ये शेषफल कितना आ रहा है, 5। तो 5 बार 7 बचेगा। तो अब आप कहेंगे 13 गुना 5 65, 13 गुना 5 65, तो कितना बचेगा, ये 12। ठीक है ना, 13 गुना 9 117, तो ये बचेगा फिर हमारे पास 10। 13 गुना 4 52, 13 गुना 8 104, तो फिर कितना बचेगा, 104 3, 13 दूने 26, तो ये बचेगा 11। यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 11। कोई कैलकुलेशन में परेशानी हो, कमी हो तो मुझे बता देना, मैं सुधार लूं। ठीक है ना, आ गया समझ में। बत्ती जलनी चाहिए बिल्कुल। बत्ती ऐसा नहीं है कि अब पानी वानी गिर गया तो बत्ती बुझ जाए आपकी। यानी क्या है कि बत्ती बिल्कुल टकाटक जलनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनको करा लेते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए अब क्या है, कुछ थोड़े से एडवांस चीजें पढ़ेंगे हम आज की क्लास में और कल की क्लास में। देखिए जो बेसिक है, बेसिक क्या है कि जो मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर पे, वो मैंने करा दिए। अब कुछ भूली बिसरी यादें हैं कि कभी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उस पर कैसे चर्चा करते हैं। जैसे अब है एक विल्सन थ्योरम है, कोई अंग्रेज रहा होगा जिसने क्या है कि ये बना दी विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है आपसे, कि ये कहती है कि जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास फैक्टोरियल, ये बताया है आपसे क्या है कि फैक्टोरियल p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। तो ये फैक्टोरियल p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है p माइनस 1। ये क्या आता है, रिमाइंडर। व्हेन p इज प्राइम, p इज प्राइम। यानी अगर हम ये कहें कि अगर फैक्टोरियल को, अगर आपने कहा किसी फैक्टोरियल को आपने इससे डिवाइड किया और p हमारे पास क्या है, ये प्राइम है। p कैसा है, ये अभाज्य है। प्राइम का मतलब क्या है, अभाज्य है। p क्या है, अभाज्य है। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 16 और डिवाइडेड बाई 17, फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाई 17, तो आप कह सकते हैं कि इसको लिखा सकता है 17 माइनस के 1, 17 माइनस के 1। और ये तो आप देख रहे हैं कि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 17 माइनस के 1 हमारा शेषफल आएगा। 17 माइनस 1 का मतलब क्या आएगा, 16। तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो काम की बातें हमने सारी की सारी कर ली हैं। लेकिन अभी अगर कोई भूला भटका क्वेश्चन आपको अगर पूछ ही लिया जाए कि विल्सन थ्योरम पे अगर एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो किस तरीके से बनाएगी। तो मैंने कहा कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है फैक्टोरियल में कि ये अगर यहाँ p है और यहाँ p माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या था, ये तो आपने कहा ये p से अगर किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और ऊपर लिखा हुआ है p माइनस 1, और p क्या है, प्राइम है। p के बारे में हमने क्या कहा है, व्हेन p इज प्राइम, p क्या है, प्राइम है। तो उसका आंसर सीधा सीधा फैक्टोरियल इसमें से निकल के और p माइनस 1 हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 72 और बटे ये 73, और आपसे कहा है शेषफल बताओ। तो वैसे तो हमारे दिमाग के बत्ती क्या है कि बिल्कुल बुझ जाएगी। आप क्या है कि फैक्टोरियल 72 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो बत्ती क्या है कि हमारी क्या है कि जलने का नाम नहीं लेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि ये क्या है, प्राइम है, और ये अगर हमारे पास प्राइम है तो ऊपर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा प्राइम माइनस 1, तो 73 माइनस के 1 लिखा हुआ है तो ये 72 आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा 73 माइनस के 1 यानी शेषफल कितना आ जाता है, 72। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 72 आ जाएगा। ठीक है, एक और बात देखते हैं कि ये लिखा हुआ है जैसे हमारे पास, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन और बना दिया इस पे, ये कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास फैक्टोरियल 102
और डिवाइडेड बाई 103, डिवाइडेड बाई कितना है 103 है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां देखेंगे कि 103 है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो 103 है वो क्या है, तो ये प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि 103 है, ये 1 से लेके 11 तक की किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर ये 1 से लेके 111 तक की किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो अगर ये p है तो ये p-1 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 102। उत्तर कितना आ जाएगा 102, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये विल्सन थ्योरम ने, डायरेक्ट विल्सन थ्योरम पे ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है बेटा। एक आध क्वेश्चन इस तरह से करना था। इसके बाद हमने कहा कि एक साइक्लिसिटी थ्योरम है, साइक्लिसिटी थ्योरम है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब हमें क्या है कि इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस और पढ़ने हैं, तो कल हम इसका श्री गणेश तो हो ही गया था, अब तो इसको अंत करना है, तो हम लोग कल इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये जो बुकलेट के थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो कठिन कुछ होता नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे।